हाँ वर्मा जी, मैंने अभी देखा कॉलोनी आपकी जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई है ना। और रानी तो इसमें है, लेकिन रानी एग लेइंग नहीं कर रही है, अंडे नहीं दे रही है। तो वो अंडे क्यों नहीं दे रही है रानी? क्योंकि क्या होता है कि रानी को पूरे बाहर में जो कुछ रहता है, इनकी खुराक, फूल वगैरह, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जब बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती हो, है ना, तब इसको जो मैसेज मिलता है कि कॉलोनी बढ़ाओ भाई, तो खूब अंडे देती है। और वैसी खुराक मिलती है रानी को, रॉयल जेली मिलती है और पूरी कॉलोनी को खुराक मिलती है, तो ये अपनी कॉलोनी को बढ़ाती है ना। अभी रानी अंडे दे नहीं रही, और होता क्या है कि इनकी जो नॉर्मल ये मक्खियाँ जो उड़ रही हैं, वर्कर बीज, है ना, श्रमिक मादा मक्खी जो होती है, इनकी आयु 45 से 60 दिन की होती है। 45 से 60 दिन में 21 दिन तक तो वो घर में रहती हैं, 22वें दिन से उड़ती हैं। ठीक है, अब 22वें दिन से उड़ी और मान लो 50 दिन उसकी एज है, तो कितना उसके पास है टाइम? 28-30 दिन का टाइम है उसके पास। हाँ, 45 से 60 दिन की एज है, तो लगभग 1 महीने का उसके पास टाइम रहता है बाहर से लाने का, है ना। और उसके बाद वो 45 से 60 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इधर अगर रानी अंडे दे रही हो लगातार, तो आज जो रानी अंडा देती है उसमें से 21 दिन बाद मक्खी निकल जाती है। तो अगर नई मक्खियाँ जो पैदा हो रही हैं उनकी जनसंख्या, और जो पुरानी मक्खियाँ अपनी आयु पूरी करने पर मर रही हैं उनकी जनसंख्या बराबर है, तो कॉलोनी बरकरार रहती है। ठीक है, अगर नई पैदा होने वाली मक्खियाँ कम हो गई और मरने वाली अपनी आयु पूरी करके मर रही हैं, तो आपकी कॉलोनी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। जो परिणाम आपके यहाँ है, आपके यहाँ यही हो रहा है कि आयु पूरी होने से मादा श्रमिक मक्खियाँ मर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, उनका एज पूरी हो गई तो वो तो ख़त्म होंगी ही होंगी, और नई मक्खियाँ पैदा नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए अभी इसकी ज़्यादातर जो है मक्खी फ्रेम, देखिए जैसे ज़्यादातर फ्रेम जब अपन लाए थे तो पूरे फ्रेम भरे हुए थे। अभी देखिए ये फ्रेम में एक भी मक्खी नहीं है ना। ये फ्रेम में 2-4% मक्खी है ना। तो ये मुख्य कारण है। तो आपको जो है खुराक का इंतज़ाम करना होगा। और देखिए पूरे इंडिया में, सिर्फ आप परेशान नहीं, पूरे इंडिया में ये 4 महीने जो बरसात के होते हैं ना, ये बहुत ही ध्यान देने वाले होते हैं। इन 4 महीनों में, बरसात के मौसम में, हरियाली तो होती है लेकिन फुलवारी नहीं होती है ना। हरा हरा सब दिखेगा लेकिन फूल नहीं दिखेंगे, और इनकी खुराक फूल है। और जो थोड़े बहुत फूल होंगे भी ना, तो उनका जो बारिश होने से पराग धुल जाता है, तो इनको खाना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे इनकी बहुत देख रेख करनी होती है। तो उसके लिए जो है आप इनका पूरक आहार का इंतज़ाम अच्छे से कीजिए। शुगर, लोग आमतौर पर लोग समझते हैं शुगर सिरप से जो है वो ग्लूकोज मिल सकता है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता। और प्रोटीन जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन के लिए इनका पूरक आहार जो है वो मैं आपको बता दूंगा, पराग से ही बनता है ना। वो भी इनको खिलाइए किसी तरीके से। अभी बरसात में इनको बचा लीजिए, फिर सितंबर अक्टूबर से जब हनी फ्लो का सीज़न आएगा, फ्लावरिंग का सीज़न आएगा, तो हो सकता है कि ये फिर से ग्रो कर जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के तो बताइए। इसका छत्ता काला कैसे पड़ गया पूरा? देखिए छत्ता काला पड़ना कोई वो नहीं है, ये टाइम लिमिट के साथ साथ जो है, जैसे जैसे पुराना होता है छत्ता, है ना, तो वैसे वैसे कलर उसका फेड होता है। छत्ते से आपने जो बात पूछी, वो उसमें एक बात और बता दूं, इनका मेंटेनेंस में एक मेंटेनेंस ये भी है कि जितनी फ्रेम की मक्खी हो उतने ही छत्ते रखने चाहिए। अभी जैसे आपके यहाँ 8 फ्रेम है और मक्खी इसमें 4 ही फ्रेम की है, तो होगा क्या कि जैसे अपनी फैमिली है ना, जैसे आपके यहाँ ये क्वार्टर्स हैं, है ना, अब रहने वाले 20 हैं और क्वार्टर हैं 100, कमरे हैं 100, तो मेंटेन नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से इनके यहाँ अगर 4 फ्रेम की मक्खी है तो बाकी 4 फ्रेम साफ सुफ करके उसको रखने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे रखना है। वो बाकी फ्रेम आप प्रिजर्व करके रख लीजिए। और अभी 4 फ्रेम की अगर मक्खी है, 5 फ्रेम की मक्खी है, तो उतनी ही फ्रेम छोड़िए ताकि इनको काम का लोड ज़्यादा ना पड़े।
अगर काम का लोड ज़्यादा पड़ेगा फ्रेम मेंटेन करने के लिए तो उनकी एज कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं कर पाएंगी तो ये फ्रेम जो है सड़ जाएंगे, इसमें फंगल लग जाएगा, मोमी पतंगे लग जाएंगे, दुनिया भर की बीमारियां फ्रेम में आ जाएंगी। तो आप जो है फ्रेम उतने ही रखिए जितने में मक्खी है, बाकी फ्रेम झाड़ के प्रिजर्व कर लीजिए। ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो बताइए।